तो एक सवाल है जो मतलब सदियों से लोगों के मन में रहा है ना? आस्था भी जगाता है और जिज्ञासा भी। क्या वाकई श्री राम ने समुद्र पर पुल बनाया था? हाँ, और क्या वो आज भी मौजूद है, ये सवाल भी। और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं, राम सेतु पर, जिसे आदम का पुल भी कहते हैं। अच्छा। हमारे पास जो भी जानकारी है वो इसके इतिहास, इसके वैज्ञानिक पहलू और जाहिर है गहरे धार्मिक महत्व पर रोशनी डालती है। और हमारा इरादा यही है कि हम इन सब पहलुओं को समझें, विज्ञान के नजरिए से भी और आस्था के नजरिए से भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये राम सेतु आखिर है क्या? कहाँ है ये? देखिए, राम सेतु जो है वो भारत के तमिलनाडु में रामेश्वरम के पास पंबन द्वीप से शुरू होता है और वहां से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैला हुआ है। रामेश्वरम से मन्नार द्वीप? जी हाँ, इसकी लंबाई करीब करीब 48 किलोमीटर बताई जाती है। 48 किलोमीटर? तो ये भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली एक तरह की कड़ी हुई। पर ये दिखता कैसा है? मतलब पानी के ऊपर है या? नहीं नहीं, ये ज्यादातर समुद्र की सतह के ठीक नीचे है। इसे आप ऐसे समझिए कि ये चूना पत्थर की उथली चट्टानों की या रेत के टीलों की एक लाइन है। इनको शोल्स कहते हैं। शोल्स? अच्छा, मतलब समुद्र में जो कम गहरे हिस्से होते हैं वो? हाँ, बिल्कुल वही। प्राकृतिक रूप से जो उथले समुद्री क्षेत्र बन जाते हैं। समझ गया। तो भौगोलिक स्थिति तो साफ है, लेकिन इसका जिक्र सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? यकीनन रामायण में। बिल्कुल, वाल्मीकि रामायण में इसका पूरा वर्णन है। कहानी ये है कि जब श्री राम को अपनी वानर सेना के साथ लंका जाना था समुद्र पार करके, हाँ, सीता माता को वापस लाने के लिए। जी, तब विभीषण ने सुझाव दिया था। और फिर नल नाम के वानर थे जिन्हें इंजीनियरिंग में महारत हासिल थी, उनके निर्देशन में ये पुल बना। कुछ जगहों पर नल और नील दोनों का नाम आता है। और मकसद था रावण पर चढ़ाई करना। रामायण में तो इसका जिक्र बहुत भव्य तरीके से है। लेकिन अब आते हैं आज के विज्ञान पर। क्या कोई वैज्ञानिक सबूत है या इसे सिर्फ कहानी मानते हैं? यहीं पर बात थोड़ी पेचीदा और दिलचस्प हो जाती है। 2002 में नासा ने कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जारी की थीं। नासा ने? हाँ, और उन तस्वीरों में दुनिया भर का ध्यान इस पर खींचा, क्योंकि पानी के नीचे ये जो लाइन जैसी संरचना है वो साफ दिख रही थी। अरे वाह, नासा की तस्वीरों से तो जरूर बहस तेज हुई होगी। तो क्या इन तस्वीरों से या और किसी स्टडी से इसकी उम्र वगैरह का पता चला? उम्र को लेकर कुछ अनुमान तो हैं। वैज्ञानिकों ने जो वहाँ कोरल मिले हैं या जो सेडिमेंट्स हैं, उनकी रेडियो कार्बन डेटिंग की है। अच्छा, कार्बन डेटिंग से? जी, और उससे अंदाजा लगता है कि ये करीब करीब 7000 साल पुराना हो सकता है। 7000 साल? ये तो रामायण के समय के आसपास ही हुआ फिर। हालांकि उस पर भी अलग अलग मत हैं। बिल्कुल, कालक्रम पर भी बहस है, लेकिन हाँ, ये अनुमान इसे उसी दौर के नजदीक रखता है। और इसके बनने को लेके क्या कहते हैं वैज्ञानिक? ये नेचुरल है या किसी ने बनाया है? देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है और वैज्ञानिक भी इस पर एक मत नहीं है। कुछ भूवैज्ञानिक कहते हैं कि ये एक प्राकृतिक संरचना हो सकती है, जैसे टोम्बोलो होता है ना। टोम्बोलो? वो क्या होता है? वो जैसे कोई द्वीप मुख्य भूमि से जुड़ जाता है, रेत या बजरी के जमाव से या फिर समुद्र का लेवल बदलने से और तलछट जमा होने से ये बन गया हो। अच्छा, यानी पूरी तरह नेचुरल। ये एक थियरी है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ और शोधकर्ता है, वो इसकी सीधी लाइन देखते हैं, पत्थरों की बनावट, उनकी प्लेसमेंट, और वो तर्क देते हैं कि ये पूरी तरह से प्राकृतिक नहीं लगता। मतलब हो सकता है कि कोई प्राकृतिक रिज या उभार पहले से रहा हो और उस पर इंसानों ने पत्थर जमा कर इसे पुल जैसा बना दिया हो। तो इसमें मानवीय हस्तक्षेप की संभावना भी जताई जाती है। तो विज्ञान भी अभी पक्के तौर पर कुछ नहीं कह पा रहा, एक पहेली जैसी है। हाँ, बिल्कुल। भूविज्ञान, पुरातत्व, समुद्र विज्ञान सब मिलकर इस पर शोध कर रहे हैं। और जहां इतिहास, आस्था और विज्ञान सब जुड़ जाते हैं, वहां विवाद भी होते ही हैं। वो सेतु समुद्रम परियोजना का क्या मामला था? हाँ, वो एक बड़ा मुद्दा बना था। एक प्रस्ताव था सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल परियोजना का। मकसद ये था कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच जहाजों के आने जाने का रास्ता छोटा किया जाए। अच्छा, शॉर्टकट बनाने के लिए? जी, और उसके लिए इस संरचना के कुछ हिस्से को गहरा करना पड़ता या शायद हटाना भी पड़ता। लेकिन इसका तो बहुत विरोध हुआ था, जहां तक मुझे याद है। क्यों? विरोध का कारण था आस्था। करोड़ों हिंदुओं के लिए राम सेतु सिर्फ पत्थर की एक लाइन नहीं है, ये सीधे सीधे श्री राम और रामायण से जुड़ा है, एक पवित्र जगह है। हाँ, आस्था, संस्कृति, गौरव का प्रतीक। बिल्कुल।
तो उसे तोड़ने या नुकसान पहुंचाने का विचार ही बहुत लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला था। बहुत विरोध प्रदर्शन हुए, मामला कोर्ट में भी गया और इसी जनभावना और कानूनी वजहों से वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया। तो ये साफ है कि राम सेतु सिर्फ एक भौगोलिक चीज नहीं है, इसके कई मायने हैं। सही कहा आपने। ये इतिहास है, विज्ञान है, गहरी आस्था है और आज के समय के विवाद भी इससे जुड़े हैं। एक अनोखा संगम है ये। धार्मिक नजरिए से देखें तो ये उस रास्ते का प्रतीक है जहां रामायण के अनुसार धर्म ने अधर्म पर जीत हासिल की थी। बिल्कुल। और शायद ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि कैसे एक ही चीज को हम अलग अलग लेंस से देख सकते हैं, कहानी के तौर पर, विज्ञान के तौर पर, आस्था के तौर पर। हाँ, और इस पर सोचा जा सकता है कि क्या ये संरचना इस बात का प्रतीक है कि जब इरादा पक्का हो और सब मिलकर कोशिश करें तो बड़ी से बड़ी बाधाएं भी पार की जा सकती हैं, प्रकृति भी रास्ता दे सकती है। ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या ये सिर्फ कहानी है या इसमें कोई गहरा सबक छुपा है? ये शायद हर किसी को अपने नजरिए से तय करना होगा।